श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम कामाख्यादेवाय नमः। ये नया साल आप सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। पूरी दुनिया से जो नामराद बीमारी फैल रही है, इससे हमें निजात दिलाई। पूरी तरह से हर एक घर में खुशियाँ आई, यही कामना लेकर हम दुआ करते हैं। और इस धरती पर हो रहे अत्याचार को ख़त्म करने का हम संकल्प लें, धर्म की रक्षा करने का संकल्प लें, क्रांतिकारी परिवर्तन आए इस युग में और इस युग को बदल देने का संकल्प लें, मानवता की रक्षा करने का संकल्प लें और लुप्त हो रही इस पुरानी तंत्र मंत्र की विद्या को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लें। इस नए साल में महामाई हमारे संकल्प को पूर्ण करने की हमें ताकत दे। आप सबकी ग्रह के ऊपर ये 2-3 वशीकरण साधनाएं जो बताई है, और आज जो मैं साधना बता रहा हूँ ये एक अघोर साधना है। अघोर साधना है, इसमें किसी प्रकार का कोई खास तरह का कोई आपको क्रिया नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन यह है तामसिक साधना। इसलिए तामसिक जो साधना होती है और वामाचारी साधना होती है, वो बहुत ही सोच समझ कर करनी चाहिए। जब तक आपको दसों दिशाओं का बंधन नहीं आता, अपने शरीर का बंधन नहीं आता, खुद की रक्षा नहीं कर सकते, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, तो इन साधनाओं से दूर रहकर इन साधनों को कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे साबर मंत्र हैं जो 2-3 बार पढ़ने पर ही वो अपना असर दिखा देते हैं। तो जब तक पूरा तंत्र का ज्ञान ना हो तब तक कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम आपके लिए जो ये साधना लेकर आए हैं, इसमें किसी विशेष प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं है। हाँ, लेकिन ये साधना है बहुत ही तीव्र गति वाली। इसका जो असर है वो उसी टाइम बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि ये एक तामसिक साधना है, शमशान रिलेटिव साधना है ये। और शमशान रिलेटिव जितनी भी साधनाएं होती हैं उसमें सबसे ज़रूरी होता है खुद की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना। और ये जितनी भी शमशान के रिलेटिव साधनाएं होती हैं, ये परिवार से दूर ही करनी चाहिए। इससे पूरे परिवार का भला होता है और आपकी साधना में आपको 100% सफलता मिलती है। तो ये जो अति बलशाली गंभीरा साधना बता रहा हूँ मैं आपको, और ये एक तरह से लुप्त हुई साधना है। ये एक बार हमको नेपाल की यात्रा में एक साधु मिले थे, उन्होंने ये बताई थी और हमने ये साधना की तो 100% इस साधना ने अपना पूरे का पूरा रिजल्ट दिखाया। और जिन जिन से भी ये साधना करवाई है, जो साधक लोग थे, उनको भी इसका 120% रिजल्ट मिला है। तो लेकिन ये साधना का लेडीज़ भी कर सकती है और जेंट्स भी कर सकता है। तो शनिवार की अभी साधना का सुन लीजिए, जो मैं साधना बता रहा हूँ। शनिवार की रात 12 बजे शमशान में जाएं। ये शनिवार की रात को शुरू होने वाली साधना है और 12 बजे शमशान में जाना पड़ता है और शमशान की योनियों को न्योता देना पड़ता है। शमशान की योनियों को न्योता दें कि मैं ये फ़लाँ साधना कर रहा हूँ, आप इस साधना में मेरी मदद कीजिए और मैं आपको फिर दूसरे दिन जाके उन योनियों के लिए कुछ चावल वगैरह पका कर लेके जाएं और वहाँ रख के आएँ। ठीक है, शनिवार की रात 12 बजे शमशान में जाना और शमशान को न्योता देना है। उसके बाद रविवार की रात को फिर वहाँ जाके सारा सामान वहाँ रख के और थोड़ी सी शमशान की चिता की राख ले आएँ। और उस राख को
यानी कि घड़े का जो ठिकरी बोलते हैं, जिसको घड़े का टुकड़ा होता है, फूटे हुए घड़े का, उसमें अपना थूक और अपना वीर्य मिलाना है। ये मैं पहले भी आपको बता चुके हैं हम कि ये साधना अति उग्र साधना है। बिना जानकारी के, बिना अपना कोई प्रोटेक्शन किए इस साधना को मत कीजिए, मत कीजिए। ये सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं और साधक लोगों को बता रहे हैं, जिन लोगों ने किन्हीं भी शक्तिपीठ से दीक्षा ले रखा है और साधना में प्रयत्न कर रहे हैं वो लोग। उन साधकों के लिए ये साधना है कि इस साधना में कितनी बड़ी शक्ति समाई हुई है। अपना थूक और अपना वीर्य मिलाकर जैसे एक पदार्थ बन जाता है, उसे बना लें और उस ठीकरी को अपने सामने रखकर जो मंत्र बता रहा हूँ यथासंभव अधिक से अधिक जाप करना है। इस क्रिया के पश्चात उस पदार्थ को जिसको भी वश में करना है उसको बस खिला दें एक बार। तो जिसको भी ये खिला देंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि उग्र, जिसको बोलते हैं उग्र वीर्य प्रचंड वशीकरण जो होता है वो होगा। आप जो शेष भरी जो बचा है पदार्थ और वो ठिकरी बची है तो उसको बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ भी क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये साधना बहुत उग्र साधना है और उग्र होने की वजह से ये उसी टाइम अपना रिजल्ट दिखाती है। लेकिन ध्यान रहे, बिना जानकारी के, बिना गुरु के ज्ञान के ये साधना मत कीजिए। और अगर लेडीज़ ने करनी है तो इसमें आपने जो ब्लड का कपड़ा होता है या ब्लड का कोई छोटा सा कतरा होता है वो इसमें मिला के वो अपने पति को खिला दीजिए, तो वो आजीवन आपका दासों की तरह आपका कहना मानेगा। तो ये लेडीज़ लोग कर सकती है। और इसका मंत्र है, मंत्र लिख लीजिएगा, किसी भी प्रकार का इसमें संशय नहीं है कि भूल जाएं या आपको मंत्र उस टाइम याद ना हो। ओम ऐं पुरुषोभ्याय, ओम ऐं पुरुषोभ्याय भगवती गंभीरा बलम स्वाहा। ओम ऐं पुरुषोभ्याय भगवती गंभीरा बलम स्वाहा। ओम ऐं पुरुषोभ्याय भगवती गंभीरा बलम स्वाहा। ओम ऐं पुरुषोभ्याय भगवती गंभीरा बल स्वाहा। जितनी तेजी से आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ही प्रचंड इसका असर होता है। माँ कामरूप कामाख्या, माँ भगवती आप सभी की जो जायज़ मन की इच्छाएं हैं वो पूरी करे। जय माँ कामरूप कामाख्या, जय श्री महाकाल।